हाँ सुमन, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आज तो मेरे को कब से जानती हो पहले तो ये बताओ। 4 थोड़ा सा साल। इधर आ जाओ। 4 साल हो गए ना? हाँ। 4 साल से। जब तुम पहली बार आई थी तब तुमको क्या परेशानी थी? ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा। और उससे पहले तुमने दिखाया कहाँ था? आयुर्वेद में दिखाया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में। कितने, 1 साल तक तुम्हारा इलाज चला था? हाँ। और जब लास्ट में जब मेरे पास आई थी किसी के कहने पर, तो मैंने क्या कहा था? तो 20 दिन और रुक जाती तो ऊपर चली जाती। हाँ। हैं? हाँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने उस चीज़ को कंट्रोल किया। वो जो ब्लीडिंग थी वो कितने दिनों में कंट्रोल हो गई थी? आपने शुरुआत में तो 1 महीने की दवाई दी थी। नहीं, शुरुआत में नहीं दी थी बेटा। 1 महीने 8 दिन की दवाई दी होगी मैंने। हाँ, वैसे 8 दिन की दी थी, लेकिन वैसे रेगुलर तो 1 महीने की ली थी। हाँ, फिर 8 दिन की हाँ, सप्ते में देती थी ना हाँ। मैं। डायरेक्ट 1 महीने की कभी नहीं देती, हाँ। है ना? वो तो नहीं, उस अलग। टाइम तो हम जयपुर रहते थे तो सप्ताह भर में आ जाते सप्ताह भर में आ जाते थे। तो उस समय फ़ायदा कितने दिन में पड़ गया था? मुझे लगता है 1 सप्ते में ही पड़ गया था हाँ। ब्लीडिंग पे तो। फिर उसके बाद में और क्या परेशानी थी तुमको? फिर बाद में मैं आपको स्किन प्रॉब्लम के लिए आई थी। हाँ, स्किन 1 डेढ़ प्रॉब्लम। साल बाद में। 1 डेढ़ साल के बाद में क्या हो गए? पूरे शरीर पे स्पॉट, वाइट स्पॉट हो गए, हाँ। लीकोडर्मा के जैसे हम्म। सफ़ेद दाग हैं। हाँ। कितने दिनों में फ़ायदा हुआ उन सफ़ेद दागों में? उस टाइम भी 5-10 दिन में वैसे ठीक हो गई थी। थोड़ा फर्क पड़ने लग गया था, जब हाँ। पिगमेंटेशन होने लग गया था। हम्म। ब्लैक जो सफ़ेद थे वो डल होने लग गए थे। नहीं, सफ़ेद पहले लाल हुए थे, सफेद होगी, फिर लाल, फिर ब्लैक पड़ गए थे। फिर ब्लैक पड़ गए थे। ऐसे हाँ। सिस्टम से हुए थे, है ना? पर हुए वो 8-10 दिनों में। 10-10 दिन की दवा दी थी मैंने। तो कई बार तो मुझे, मैं भूल जाती हूँ कि आखिर कैसी। देख मेरा कल परिणाम देखो भाई, है ना बेटा? तो पेशेंट सामने है, सामने पेशेंट को देख और सोच कितनी आवश्यकता है संसार को। ऐसे परेशान थी ना बेटा तुम, थी। हैं? फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत डांटा भी था मैंने। तुमने मेरे बिना पूछे बेलपत्र का जूस पिया था, उसके बाद में तुमको हाँ। ये प्रॉब्लम हुई थी, है ना? जबकि सामान्य रूप से बेलपत्र पीते हैं, लेकिन कुछ मेडिकेशन ऐसा होता है उसके बाद में तुमको एंट्राइटिस थी। एंट्राइटिस होने के बाद में जो चिकित्सा चली थी उसके विरोध में कोई चीज़ थी, जिसकी वजह से मैंने ये कहा था तुमसे, है ना? उसका तो अभी मुझे ध्यान नहीं है। और उसके बाद में अभी कितने टाइम हो गया तुमको? अब 1 महीना हुआ। नहीं, उस कहानी को लिए हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुमको, है ना? नहीं। अभी रिसेंट जो 15-20 दिन हो गए। 15 दिन की पहले, वो 20 दिन अब हो गए। 1 महीना हो गया 1 लगभग। महीना हो गया तो अभी 1 महीने पहले अभी तुमको क्या परेशानी हुई थी? पूरे बालों में ऐसे डैंड्रफ दूर से सफ़ेद सफ़ेद, वो वापस स्किन की एलर्जी ऐसे करके है। काफ़ी डैंड्रफ वगैरह, और फिर पूरा सिर सफ़ेद हो गया था। हाँ। और इसकी स्पॉटिंग बॉडी पर भी आ गई थी, है ना? और आई क्यों थी इसका तो कुछ पता नहीं है। हाँ। लेकिन अब जब मैंने दवा दी तो उससे फ़र्क कितने दिनों में पड़ा? शुरुआत में पड़ गया था 15 दिन में। 8 दिन में ही पड़ गया था ना? 8 दिन के बाद बीच में मैंने तुमसे संपर्क करा था तो तुमने, हाँ, मैंने वही पर फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो तुमने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो 15 डेज़ की दवा दी थी मैंने। 15 तो दिन। 15 दिन में तुम आई थी तो कितना 50% रिलीफ था, है ना? बताओ, तुम ही बताओ। मैं खुद कह रही हूँ हूँ ऐसे ही। पहले मैं ही कहती थी तो बोलती नहीं थी। बताओ जिससे। 50% से ज़्यादा फायदा था मुझे 15 दिन में। अच्छा, अभी जो वापस अब हमने जो दवा दी है उसमें कितना % फ़ायदा है तुमको? अब तो मुझे तो 80% लग रहा है। 80% लग रहा है। हाँ, अब ये जो दवा दूंगी ना, तीसरे स्टेप की टेबलेट भी अलग बदली है मैंने, और ये दवा अब घी के साथ लेनी है ना? और पिछली बार की दवा कैसे कैसे ली थी तुमने? एक तो सुबह ली थी खाली पेट, हाँ। और पुड़िया शहद के साथ। अच्छा। और वो एक डिब्बी वाली टेबलेट दी थी ना, वो घी के साथ लेते। हाँ, नहीं उससे पहले कैसे ली थी स्टार्टिंग में? उससे पहले तो एक तो कैप्सूल बनाए थे और पुड़िया ही दी थी।
अच्छा, वो कैसे लिए थे? पुड़िया तो शहद में ली थी। शहद में ही ली थी। हाँ। और कैप्सूल वैसे पानी के साथ। दूध भी पी? शायद गाय के दूध में। गाय के दूध में। हाँ। कैप्सूल गाय के दूध में। हाँ। सेकंड बार में 2-3 तरह की टैबलेट दी थी मैंने। हाँ। और एक टैबलेट घी के साथ दी थी, और एक टैबलेट जो दूध का विरोधी थी वो हाँ। अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ। और एक टैबलेट कौन सी थी, खाने के बाद की? खाने के बाद थी। पानी के पुड़िया साथ? थी। नहीं वैसे ही। अच्छा, वैसे ही थी। हाँ। और पुड़िया कब कब लेती थी? सुबह शाम शहद के साथ। सुबह शाम? सुबह उठते ही लेती थी नहीं, खाना खाने के बाद। पुड़िया? हाँ। अच्छा। सुबह उठते ही तो वो जो खाने के कितने देर बाद लेती थी? आधे घंटे बाद लेती। आधे घंटे 30 बाद? मिनट बाद। अच्छा अच्छा। दूध तुमने कितना पिया? दूध तो पीती हूँ 3-4 बार। अच्छा, दूध की कोई मनाही नहीं की गई हाँ। थी। अच्छा, और कोई शुगर वगैरह ऐसे मीठे हुए? मीठा तो मैं खाती नहीं। अच्छा, वैसे जैसे दूध वगैरह लेती हो तो वो उसमें कुछ नहीं, डाल ज्यादातर मैं वैसे ही ले लेती हूँ। फीका लेती हो? हाँ, खाने लेकिन पीने अब में तो मैंने क्या बताया था? गाय का घी डाल के लेती हूँ दूध। दूध में? ऐसे बोला होगा मैंने कि जितना मर्जी हो उतना घी खाओ, है ना, ऐसे बोला। अच्छा, तुम्हारी आई साइड पे भी थोड़ा बहुत अंतर आया है क्या इस बार पर? मैंने घी के साथ तो आया है क्या? नहीं, वैसे लगता नहीं है अभी तो। लगता नहीं है अभी, है? हाँ। आगे इसका भी इंतजाम हो जाएगा। हाँ, अब बता, जरूरत है कि नहीं? हाँ, एक बात और तुम कहो। अच्छा, मेरी उम्र हो गई 53 बेटा। अब मेरे बाद में समाज को किसी मेरे जैसे चिकित्सक की आवश्यकता है कि नहीं? है। मेरे जैसा चिकित्सक कोई है? अभी तो मैं मेरे जैसा मैं ही हूँ, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रेम से समझाती हूँ और डांटती भी बहुत अच्छी तरीके से हूँ, है ना। मैं मेहनत करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पेशेंट दोबारा कभी बीमार नहीं हो। ऐसे मेहनत करती हूँ ना, मैं ऐसे ही मेहनत करती हूँ ना बेटा। मेरे बच्चों के जैसे होते हैं सारे पेशेंट, है ना। पैसा भी लग जाए, ठीक भी नहीं हो, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। खुद मेरे को भी इस बात का, मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं करती। तो मेरे बाद में कौन होना चाहिए बता? मैं चाहती थी मेरे परिवार में कोई डॉक्टर हो। वो तो है ही। है तो अगर ये सुपुत्री मेरी अगर काम संभाले तो अच्छी बात है ना बेटा। समाज में सेवा होगी ना, बहुत लोगों को सेवा की आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है कि नहीं है? तो तुम इससे कहो तुम्हारे जैसी है ये। कहो एक बार ये कहो कि ज़रूरत है और तुमको पढ़ना चाहिए। तो और देख देख के भी सीख सकते हैं ना, इसकी मदर है डॉक्टर, तो सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। मुझे सेवक की आवश्यकता है कि भाई ऐसी सेवा करने वाला होना चाहिए। और मैं कुछ सब कुछ देने के लिए, क्योंकि कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी तो उम्र तो अब हो गई इस पड़ाव पे, है ना। ये ऐसा इंटरव्यू जो बाद में जीवन भर काम आएगा। ठीक है ना बेटा? हाँ, बोलो इससे कि आप भी सेवा की तरफ बढ़ो। हमारी शुभकामनाएं। क्या बोलो वैसे मैडम अपनी अपनी रुचि होती है, तो अगर इनकी रुचि नहीं है तो हाँ, फिर भी तुम अपनी तरफ से तो बोलो कि भाई आपको करना चाहिए ऐसा। ऐसे तो करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरह भी होना चाहिए कोई आने वाले टाइम में कि चिकित्सक जो अच्छी सेवाएं दे सके, हाँ। है ना, जो वास्तविक चिकित्सा कर सके, है ना, जो सच है उसको बोल सके। वो तो है। अगर पैसे भी लेके आता है कोई और जो मेरे अनुकूल नहीं चलता है, मेरे अनुसार नहीं चलता है, तो मैं मना कर देती हूँ, चाहे वो कितने ही पैसे लेके आए। इस वजह से खैर हम भी नहीं बोलते आसपास में, क्योंकि कोई आपको फॉलो करेगा नहीं जल्दी से। हाँ हाँ, कहने का मन नहीं करता। नहीं ऐसे तो मत बोलो तुम। समाज में भला सबका होना चाहिए। फॉलो यूँ कहो कि फॉलो करना बहुत टिपिकल है। परिवार में आए थे ना आपके पास, कैंसर की पेशेंट। हाँ हाँ, वो लंग कैंसर का। हाँ। तो वो पैसे लेके आया था, जेब में भर के लेके आया था। लंग कैंसर का पेशेंट था। और हाँ, कोई बात नहीं है। तो वो क्या है कि जेब में पैसे भर के लेके आया था। उसकी जो माँ थी वो बीड़ी पीती थी, उसका जो बच्चा था वो टीचर था। तो किसी का सुन के ही आया था कैंसर के पेशेंट का। तो मैंने कहा तेरे इन पैसों से मेरे। प्रकाश की नानी थी ना? नहीं, वो नहीं, एक और पेशेंट था ऐसा। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने ही भेजा हुआ था।
तो उसको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ऐसे काम का बीड़ी धीरे धीरे छोड़ दी। मैंने नहीं, तत्काल प्रभाव से। तो हम दूसरों की वजह से हम अपनी प्रतिष्ठा क्यों धूमिल करेंगे, है ही नहीं। वो है। इस वजह से मेरे ऊपर कोई ऐसा असर नहीं होता है। वैसे तो होना चाहिए कि आने वाले टाइम में आप हाँ, कोई डॉक्टर ऐसा हो जो मतलब ईमानदारी से सेवाएं देने वाला हो, है ना। ऐसे मैडम देख देख के भी सीख सकते हैं। हाँ, देख देख के भी, वही तो कह रही हूँ। अभी गैंग्रीन का पेशेंट मैंने ठीक किया है। मेरे कोई जानने वाले थे एसडीएम साहब, उनके पैर काटने पड़े थे, वो ख़त्म हो गए थे वो। और अभी गैंग्रीन का पेशेंट मैंने ठीक किया है। पैर सड़ गए थे उसके पूरे, पैर काटने के लिए एसएमएस में बोल दिया था, और फिर उसके बाद मैं मतलब उसको ठीक किया मैंने। बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं उसके, अब बिल्कुल ठीक हो गया। वो तो है। ये है। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद है।